आइए हम दुआ करें, अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें। खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब पे खुदावंद, इसराइल के खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस सुबह के लिए जो तूने बख्शी है। बड़े अदब से हम तेरे पास आए हैं और शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस यूट्यूब चैनल के लिए जो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम ने शुरू किया है CRN के नाम से। और खुदावंद इनको बरकत दे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सकें और तेरे कलाम की वुसअत के लिए अपना काम करते रहें, तेरे नाम में खुश रहें, अपनी ज़िंदगी पाएँ और तेरी गवाही दें। हलाकत से, मौत से, मुसीबत से बचाने वाला ज़िंदा खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज जो कलाम पेश किया जाए तेरे नाम में बरकत पाएँ, तेरा शुक्र करें। अपने बंदा के साथ हो, होंठों का जुम्मा ले, तारा सारा इल्म दे और अपनी बरकत बख्श दे। अपने जिस्म जान रूह को तेरे हाथों में दे देता हूँ, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं अभी आप सब के लिए खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ूंगा। अहद जदीद में से पौलुस रसूल का ख़त दूसरे कुरिन्थियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से 6 आयत तक। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें यह खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तरक कर दिया और मुकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेज़श करते हैं, बल्कि हक ज़ाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बैठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर मसीह यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आपकी बरकत बख्श दे, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और कादर नाम में आप सबको सलाम। आज मैं नहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ये बड़ी बरकत दी है कि हम अपने CRN चैनल के ज़रिए से खुदावंद की बिशारत दुनिया तक कर सके। और मुझे एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम ने, जो कि इस चैनल के रूह वरवा हैं और इस चैनल के इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है ताकि मैं खुदावंद का कलाम आज सुबह आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी मैंने पौलुस रसूल का दूसरा ख़त कुरिन्थियों का नाम आप सब के लिए पढ़ा है, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से 6 आयत तक। और मैं इसको आप सब के सामने इसको यूँ बयान करना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी है। पौलुस रसूल बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ और बड़ी उन खुदा की बरकतों के साथ जो खुदा ने उसको बख्श दी हैं मुनादी करता है, ताकि खुदा का कलाम सब तरह से सब कौमों में पहुँच जाए। पौलुस रसूल को जब खुदावंद यीशु मसीह ने दमिश्क की राह पर चुना तो उसको ये बताया गया कि वो गैर कौमों का एक वसीला चुना गया है, ताकि वो गैर कौमों को मुनादी करे और उनको बिशारत दे कि वो तौबा करें और खुदावंद के साथ साथ चलें। आज खुदा का शुक्र है, गैर कौमों में से बहुत सारे ईमानदार लोग जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं, जिन्होंने नई ज़िंदगी पाने के लिए अपना अहद किया है, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह जो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसके जी उठने की मुनादी पौलुस रसूल ने पूरे यूरोप में की है। और आज आप देखें यूरोप में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जो यीशु मसीह के नाम पर अब्दी काम कर रहे हैं, अब्दी ज़िंदगी पा रहे हैं, अब्दी खुशखबरी पा रहे हैं, ताकि खुदा का कलाम जो है उन सब की बरकत का बायस बने। 2 ही इब्तदाई कलीसिया के फाउंडर हैं। वो एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। दूसरे खुदावंद यीशु मसीह था जिसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। उसके बाद पौलुस रसूल और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द दुनिया में मुनादी करते हुए दुनिया के एक एक कोने तक पहुंच गए हैं। आज दुनिया में
हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो उसकी मुनादी कर रहे हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। ये सारा पैगाम जो है आसमान की बादशाही के लिए है, ताकि लोग अपने नाम किताब हयात में मंदर्ज करवा सकें, उसके साथ चले। जैसा पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में हमें चुन लिया ताकि हम उसके साथ जिएं, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ हंसें, उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें, और वो हमारी ज़िंदगी का असल जो मंबा है, असल हमारी ज़िंदगी का बचाने वाला है, असल हमारी ज़िंदगी का जो निजात दहिंदा है, हम उसके साथ खुश रहें। हमारी तमाम वो बीमारियां, हमारे तमाम वो गुनाह जिनके सबब से हम बीमार होते हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून में हमें निजात मिलती है, ज़िंदगी मिलती है, खुशी मिलती है, ताकि उसका पाक रूह हमें ज़िंदगी दे सके। इसलिए वो जब मुनादी करता है कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए, तो वो ये फरमाता है, मैं चौथे बाब की 5वीं आयत को इसके लिए आप लिए फिर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं। तो जो मुनादी कर रहा है वो कहता है मैं अपनी मुनादी नहीं करता बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करता हूँ, जो क्या है, खुदावंद है, कि यीशु की मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। और वो एक बड़ी खुदावंद की तारीफ और सताइश में और खुदावंद के उस बड़े जलाल में जो उसको मिला है, यूँ मुनादी करता है कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है, और हम जो मुनादी कर रहे हैं, हम मसीह की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। तो गुलाम जो है वो अपने मालिक के लिए जागता रहता है। गुलाम को अपनी सूरत, अपनी सीरत के लिए बेहतर काम करने के लिए सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि अपने मालिक की आवाज़ को सुने, उसने जो उसको हुक्म दिया है उसके हुक्म की तामील करे, उसके लिए वो सारा काम करे जिसके लिए उसने उसको चुन लिया है, उसको मखसूस किया, उसको मुकर्रर किया है। और खुदा का बंदा जो खुदावंद यीशु मसीह का गुलाम है, वो पूरी तरह अपने ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी खुशियों को, अपने ख्यालों और अपने सोचों को, अपने ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भूल चुकते हैं। सिर्फ मालिक के लिए जिंदा रहते हैं कि जो काम करे वो खुदा के लिए करे और खुदा के लिए जिंदा रहे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल ने बतौर गुलाम लोगों को ये बताया है कि मैं खुदावंद का खादम हूँ और खिदमत करने आया हूँ, और उसने जो कुछ अर्न किया उसने खुदा के लोगों के लिए तकसीम कर दिया और गैर कौमों में मुनादी की। और उस वक्त आप जानते हैं यूरोप में जितने लोग मुनादी कर रहे थे और जितने लोग ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो मसीही नहीं थे, गैर कौम थे। इवन रोम जो था वो भी गैर कौम था, और उसने रोम से कुरिन्थुस, गलतियों, फिलिपियों और तमाम उन कलीसियों में काम किया जिनमें उनको अशद ज़रूरत थी। इफसस में बड़ा काम किया। इफसस में अर्थमस की देवी के मानने वाले लोगों को उसने मसीह की मुनादी करके जिंदा खुदा का कलाम दिया ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाए। अगर बादशाह तक उसने खुदा यीशु मसीह की मुनादी कर दी और उसे कहा मैं चाहता हूँ तू मेरी तरह हो जाए, और बहुत दिलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ उसने उसकी ये मुनादी की। और उसने कभी उन देवी देवतों का, उनके तमाम उन खुदाओं का, उनके तमाम उन मालकों का जिनकी वो पूजा करते थे नाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा खुदा यीशु मसीह की बिशारत दी ताकि वो खुदा में और खुदा के कामों में अफसाइश करते रहे। यही तरीका हमारे लिए है। हम खुदा के कलाम में आमेज़श ना करें सिर्फ जब तक कि आप खालिस मुनादी ना करें। हमें खुदा के कलाम में, हमें खुदा के कलाम के साथ साथ चलने में खुशी महसूस होती कि हम खुदा की तरह और खुदा के कामों की तरह उसको ज़ाहिर कर सकें कि हम खुदा के ग़ुलाम हैं। वरना हम मिलावट करके, अमेज़श करके जो मुनादी करेंगे उसका हमें कोई असर नहीं होगा, उसका कोई फल हमें नहीं मिलेगा, उसकी कोई खुशी हमें नहीं होगी, उसका कोई हमें ऐसा बेनिफिट जो आने वाले दिनों में होगा वो नहीं मिलेगा। बल्कि हो सकता है कि हम दुख उठाएं,
रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह खुदा में और खुदा के कामों में तरक्की करें, खुश रहें, बरकत पाएं, तो फिर ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में उसके साथ साथ चलते रहें। जैसा खुदा का बंदा पौलुस रसूल इसी बाब में बड़ी दिलेरी के साथ ये कहते हैं कि चौथे बाब की 11वीं आयत में, मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। कहते हैं कि क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। और जब हम उसकी ज़िंदगी अपने जिस्म में, फ़ानी बदन में ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को मारना है। जिस्म के एतबार से ज़िंदा रहना है, रूह के एतबार से उसको अपने अंदर अपना काम करने देना चाहिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में, इस बदन में काम करता नजर आए और लोग हमारे कामों से, हमारे चलने फिरने से, हमारी इस गवाही से मुतासर हों कि हम मसीही हैं, हम उसके गवाह हैं, हम उसकी मुनादी करते हैं, हम मुनाद हैं, हम उसके खादम हैं। और बतौर खादम जो हम उसका काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए रूह को जीतने का काम है। मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी बहनों, मैं जब आपके साथ कलाम करता हूँ तो इसका मतलब यह है आप तक खुदा का कलाम पहुँचे और आप पूरी तरह उसके कलाम से फ़ायदा उठाएं, उसको नज़रअंदाज ना करें। इस खत को बार बार पढ़ें, कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए जो लिखा गया है, और पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस का बतौर शख्सी तौर जो है आपका मुताला होना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको पढ़ें, सीखें और इसको जांचें कि किस तरह खुदा ने आपके लिए एक राह तैयार की है, आपकी इस्लाह की है, आपकी दुरुस्तगी की है, यहाँ तक कि उसने अपने आप को मसलूब कर दिया, ताकि वो जो खुदा है उसकी सूरत पर जो हम बने हैं, हम कोई आम लोग नहीं हैं। खुदा ने हमें मोल लेकर अपना खून बहा के अपनी सूरत पर हमें तैयार किया है, ताकि हम उसके साथ साथ चलते रहें, उसके नाम में खुश रहें और उस खुदा की सूरत का जो उसने हमें अपना इमेज दिया है हम ख्याल रखें, हम उसका लिहाज रखें, हम उसकी इज्जत करें, हम उसको प्यार करें और अपनी ज़िंदगी में उसको दाखिल होने का ख़ास मौका देते रहें, ताकि वो हमारी रूह को छू जाए। और जब वो छू जाए तो हम पौलुस की तरह, हम पतरस की तरह, हम लूका की तरह, हम तुमा की तरह, हम मत्ती की तरह उसके दूर दूर लोगों तक मुनादी करके, गैर कौमों तक मुनादी करके ये ज़ाहिर करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के तुम्हारी खातिर गुलाम हैं और यीशु मसीह खुदा की सूरत है। और हम उसके इस कलाम में किसी तरह की आमेज़श ना करें, कोई लफ्ज़ इसमें ऐड ना करें, सिर्फ यही कह दें खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा, अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, कादिर मुतलिक, यहोवा यरी, उसके बड़े नाम हैं। आप बहुत सारे नामों से उसको कह सकते हैं, वो हमारी निजात हुआ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, उसके कलाम में आमेज़श ना करें किसी तरह की, और कोई ऐसा काम ना करें जो खुदा की रूह को तकलीफ़ पहुंचा सके, जो खुदा के नाम को तकलीफ़ पहुंचा सके, और वो अफसोस करें। इसलिए बाइबल मुकद्दस आपके पास आपका आईना है, इस आईने को आप बार बार देखते रहें, बार बार देखते रहें, ताकि हम सबको अपनी शक्ल नजर आए, अपनी छवि नजर आती रहे, अपनी सूरत नजर आती रहे, ताकि हम खुदा में उस आईने को देखें जिसमें हमारी असल राह नजर आती है, हम उस असल राह पर चलें। और इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि हम बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तरक कर दिया और मुकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेज़श करते हैं, बल्कि हक ज़ाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बढ़ाते हैं। खुदा के रूबरू, तो खुदा के रूबरू का मतलब है हाजिर होना, आमने सामने होना, खुदा के कलाम को लोगों तक पूरी तरह उस कलाम को पेश करके उनके रूबरू पेश करना, आमने सामने होना कि ये खुदा का जिंदा कलाम है, ये खुदा के लोगों ने जो इसको लिखा है, जिसको पढ़ा है, जिसको समझा है, इसको तहरीर कर दी है, ताकि हम इसको पढ़ें, जानें, समझें और खुदा की रूह में और खुदा की ज़िंदगी में पूरी तरह इससे मुतासर हो।
اور جو اس سے متاثر ہوتا ہے وہی گواہی دیتا ہے. جو متاثر نہ ہو, جس کو زندگی ملے وہی اس کی گواہی دیتا ہے. جس کو شفا ملے وہی اس کی گواہی دیتا ہے. جس کو شفا نہ ملے, جس کو تندرستی نہ ملے, جس کو صحت نہ ملے, جس کے گناہ معاف نہ ہو, اور جس کو نئی زندگی نہ ملے, وہ گواہی کیا دے گا؟ وہ کیا متاثر ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو, جب آپ اس کے کاموں سے, اس کے برکتوں سے, اس کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں, تو لوگوں کے روبرو جو اس سے ابھی فائدہ نہیں اٹھا سکے, اس کی منادی کرے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور خوش ہوں, اور خدا کا روح ان کی زندگی میں کام کرتا نظر آئے. ابھی بہت ساری دنیا ہے جو خدا کے کلام سے دور ہے, خدا کی باتوں سے بہت دور ہے. ان کو ضرورت ہے خدا کے کلام کی, ان کو ضرورت ہے خدا کی محبت کی, ان کی ضرورت ہے خدا کی دعاؤں کی, تاکہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں, اپنی دعا میں شامل کریں انہیں, تاکہ وہ پوری طرح خدا کے کلام میں اس انداز میں اس کو سیکھ سکیں, جان سکیں, محسوس کر سکیں, اور ڈبکی لگا سکیں کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے, خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں, خدا نے ہمیں پیار کیا ہے, خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, اور وہ اس زندگی سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی گزار سکیں اس کے روبرو. کیونکہ خدا ہمارے لیے مصلوب ہوا, اس کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں اس زندگی سے نئی زندگی دیتا ہے, تاکہ ہم خدا میں اور خدا کے کاموں میں افزائش کرتے نظر آئیں, ترقی کرتے نظر آئیں. اور پولس رسول نے دیکھیں جتنی منادی کی ہے, یہ اس کی ترقی ہے, یہ اس کی خوشحالی ہے, یہ اس کی برکت ہے کہ اس نے اپنا نام کتاب حیات میں درج کروا لیا ہے, ہو گیا اس کا نام درج, وہ رجسٹر ہو گیا ہے, اور وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن گیا ہے. ایسے میرے عزیزو, اس بدن کی فکر نہ کریں کہ اس کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے. خوراک خدا دے گا, زندگی جب خدا دیتا ہے تو اس کا انتظام بھی خدا کرتا ہے. بس آپ خدا کی فکر کریں کہ کس طرح ہم خدا میں اور خدا کے کاموں میں افزائش کریں گے. اور آپ جب اس کو پیار کریں گے, جب آپ اس کے ساتھ چلیں گے, جب آپ اس کو جانیں گے, تو وہ آپ کی روح کو چھو جائے گا, آپ کے بدن کو چھو جائے گا, اور پھر آپ نہیں رہیں گے. پھر دنیا کے لوگ خدا میں شامل ہونے کی کوشش کریں. پولس رسول کا اصل متن یہی ہے, لوگوں کو خدا کے قریب لانا اور پیش کرنا, تاکہ وہ خدا میں پوری طرح اس میں شامل ہو کر اس کا شکریہ ادا کریں, اس کے نام میں برکت پائیں اور خدا کا شکر کریں. اس نے ایسا ہی کیا ہے, اس نے سر توڑ کوشش کی ہے, اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہے. اس نے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں لوگوں کو منادی کرتی ہے. آپ آج ساری دنیا میں انجیل کی اس بڑی بشارت کو سنا سمجھا جانا چاہتا ہے. اس نے کہا ہم ہمت نہیں ہارتے. اگر آپ اس کو دیکھیں 4 باب کی, میرے پاس 16ویں آیت ہے, اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے, اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے, بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے, پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے, بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے, پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. باطنی جو زندگی ہے وہ ہماری روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے جب ہم خدا میں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. خدا ہمیں برکت دے گا, خدا ہمارے سر کے بالوں سے پاؤں تک چھو دے گا. وہ ہماری صحت کا, ہماری روح کا خیال کرتا ہے, ہمیں اپنے ساتھ پوری طرح برکت دیتا ہے, تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں. ہمت نہیں ہارنے, بلکہ خدا میں اور خدا کے کاموں میں افزائش کرنی ہے. اپنے جسم کی, اپنے بالوں کی, اپنے لباس کی, اپنے خوراک کی فکر نہیں کریں. خدا ہماری ہر چیز کا ذمہ دار ہے. اس کا بیٹا ہماری روح کا ذمہ دار ہے, اس کا بیٹا ہماری نئی زندگی کا ذمہ دار ہے. اس لیے پولس رسول کہتا ہے ہم ہمت نہیں آتے, اور شرم کی ساری باتوں کو ہم نے ترک کر دی ہے. ہم اس میں کوئی کسی قسم کی آمیزش نہیں کرتے. تو ہمیں بھی جب منادی کرنا ہے, جب ہم اس کے ساتھ چلنا ہے, تو کسی قسم کی آمیزش نہیں کرنی ہے, کسی قسم کی کوئی ایسی ملاوٹ نہیں کرنی ہے, بلکہ خالصاً جب ہم غلام ہیں, اس کے خادم ہیں, منادی کرتے ہیں, تو اس انداز میں منادی کریں کہ ہم صرف خدا کے لوگ ہیں. جو خدا پیغام دے رہے ہیں, ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچیں.
लोगों की ज़िंदगियों की इस्लाह हो, दुरुस्ती हो, वो तौबा करें और खुदावंद के पास है। जैसा मैंने शुरू में कहा, दो ही शख्स थे, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 2 आयत, और दूसरा मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 7 आयत। ये दोनों शख्स एक ही बात कहते हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही मसीह का की है। तो जो उसको कबूल करेंगे, तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे और ज़ुबान से इकरार करेंगे और इसके साथ चलेंगे, ताकि खुदा का रूह उनकी ज़िंदगी में काम करता रहे। तो आइए, आज हमारे लिए बहुत खूबसूरत मौके है, इस मुनादी के ज़रिए से हम अपने आप को तैयार करें और खुदाम का शुक्र करें जिसने हमें इस लायक ठहराया कि हम उसके साथ साथ चलते हुए अब्दी तौर पर अपनी ज़िंदगी पा सकें, शुक्र कर सकें और खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे। वो बीमारों को, वो अंधों को, वो बदरू गिरफ्तार लोगों को और गरीबों को खुशखबरी सुनाता है, और वो खुशखबरी सुनाने ही के लिए आया। और ये कलाम आज भी इतनी ही अहमियत का हामिल है। उस वक्त बोलने वाले लोग थे, नबी थे, पैगंबर थे। आज खुदा का कलाम बोलता है और ये आप लोगों के दरमियान है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, तुम जानो तो खुदा की बात से तुम्हारे दरमियान आप पहुंचे हैं। और ये खुदा का कलाम आसमान की बात से ही है जो हमें पूरी तरह तैयार करता है, ताकि हम इसको समझें, जाने और खुदाम के साथ बाकायदा तौर पर उसके इस कलाम को गहरे तौर पर अपने अंदर समेटें और समेटने के बाद फिर उसकी मुनादी करें। पहले इसको समझें और जानें। और यही बात है, पौलुस रसूल ने लफ्ज़ ब लफ्ज़, हिस्सा ब हिस्सा उन लोगों तक पहुंचा दिया जो खुदा की निजात से तलक रखता है। और खुदा की निजात उन गुनाहगारों के लिए है जिन्होंने अभी तक उसको जाना नहीं, समझा नहीं है, ताकि वो अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और वो तौबा करके खुदावंद के पास आए। खुदावंद उनको बरकत दे, अपना जलाल दे और अपनी बादशाह में शामिल करके अपनी ज़िंदगी तक पहुँचा सके। खुदावंद इस कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर आप सबके साथ और आपको बड़ी बरकत बख्श दे। आमीन। दुआ करें। खुदावंद, एक बार फिर हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के ज़रिए से जो मुनादी हुई और जो लोग सुने, समझे, सीखे, वो बरकत पाएँ। तेरा शुक्र करें, तेरे नाम में खुश रहें और अपनी ज़िंदगी पाएँ। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह में इस सारे इंतज़ाम के लिए और तेरे बंदा की इस बड़ी कोशिश के लिए इसको बड़ी काम बरकत देना और अपने जलाल के लिए शामिल करना, ताकि लोग इस अदारे के ज़रिए से तेरे नाम को जाने, समझे, सीखें और तेरे कलाम को जाने, समझे, सीखें और बरकत पाएँ और नई ज़िंदगी पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये मांगते हैं, आमीन।